गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, वीकनेस और स्ट्रेंथ हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंडिकेटर वो होता है 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल सुबह जो बात हुई थी उसमें उस क्राइटेरिया में, स्ट्रेंथ के क्राइटेरिया में फिट हुआ निफ्टी बैंक। फर्स्ट इंस्टेंस में अपने इसने क्रैक होने के बाद कॉल राइटर्स के जोन को पहले स्ट्राइक किया। अब वो क्या था? अगर आप कल मॉर्निंग की जो मेरे आउटलुक को देखते हैं आशीष, द मोमेंट यू विल क्रॉस 5710, 50,710 आप जैसे ही पार करेंगे, 50,710 आप जैसे ही पार करेंगे, एक स्विंग टुवर्ड्स 838, 910 और करीब करीब 51,200 तक मिलेगा। डॉक्टर साहब, मैं निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूँ। 51,200 आपको निफ्टी बैंक में मिला। निफ्टी बैंक का क्लोज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, डिसेंट था। निफ्टी ने क्लोजिंग के वक्त 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। उसकी क्लोज ठीक थी, बहुत प्रभावशाली नहीं थी, बट यस ठीक थी। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूं? देखिए, आज भी डिलेमा परसिस्ट करेगा क्योंकि आप एवरेजेस को रीगेन कर चुके हैं, लेकिन ये गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग और ये ट्रेजेक्ट्री कोई ऐसी नहीं है कि हमको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन में प्लेस करते हैं। सो स्ट्रेंथ अगर आएगी अबव 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो वो ग्रेजुअली आएगी, धीरे धीरे आएगी। पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं आशीष। कल एफआईज ने कैश में बाइंग करी, डीआईएस की भी कैश में बाइंग थी, दैट्स गुड। लेकिन एफआईज ने डेरिवेटिव्स में इंडेक्स बेचा, कल भी करीब करीब 300 करोड़ रुपए का, 372 करोड़ रुपए का 5200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। 2561 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, करीब 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए और करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। अब निफ्टी को लेके आइए। आपने क्लोज दिया अबव 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन 25,000 सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन है और उसके बाद 25,200, तो अबव 20, 25,000 और 25,200 ये दो क्लस्टर्स हैं कॉल राइटर्स के सबसे बड़े का। तो अप्रोच क्या रखें? जरा प्लीज कॉल्स के स्टैट्स को देखिएगा, 25, 25,200 और सीधे पिरामिड्स में भी आपको यही बात रिफ्लेक्ट होगी कि 25,000 और 25,200, क्योंकि एवरेजेस है नहीं इस जोन में, तो यही दो हर्डल पॉइंट हैं। तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा? ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 25, 25,200 लेवल्स लेके आइए अब स्क्रीन पे। RS1 की प्लेट लेके आइएगा पहले। अगर निफ्टी स्पॉट पहले फर्स्ट आई थिंक आवर में या फिर आई थिंक सेकेंड आवर में या फिर कभी भी 25,024 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करता है तो आपको वो थ्रेशोल्ड पॉइंट है बाय करना है उस वक्त। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 25,076, 25,110 पॉसिबल है। फिर 110 के ऊपर अगर टिकेगा देन वो 25,210 का क्लस्टर खुलेगा आशीष। तो ये ट्रांचेस में निफ्टी में मूव आएंगे। और अगर फर्स्ट इंस्टेंस में ये पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट रिजेक्ट हो गया तो निफ्टी फिर रिट्रेस होगा, और रिट्रेस कहां तक होगा? वहीं जो कि कल का निर्णायक लेवल था, वो था बेस 1, दैट्स 24,910 एंड 24,881। एज अ डे ट्रेडर अगर मैं उस डिप को बाय करूंगा तो याद रखिएगा मेरा स्टॉप लॉस बेस 1 के आसपास ही होगा। बट अगर बेस 1 किसी सर्कमस्टेंसेस में टूट रहा है, इन दैट केस निफ्टी विल प्रिपेयर इटसेल्फ अगेन फॉर 24,781। ऐसे अप्रोच कीजिए निफ्टी को, ट्रांचेस में याद रखिएगा। ये अगर मजबूती आनी है तो ट्रांचेस में आएगी, एक ही अगर आप देखें स्विंग में नहीं आएगी। निफ्टी बैंक कल काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है, याद रखिएगा कल ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है। बट 51,400, 500 सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन है। सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन 51,400, 500 है। और नीचे की तरफ कल 51,000 पे, 50,800 पे, 50,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। तो लेवल्स लेके आइए। याद रखिएगा बेटर होगा कि कल के स्विंग के बाद आप निफ्टी बैंक को थोड़े रिट्रेसमेंट पे बाय करें, नॉट एग्जैक्टली विद गैप अप। बेस 1 लेके आइए स्क्रीन पे। यहाँ पे बेस 1 क्या है? वो है 51,034 और 50,946। इसके आसपास खरीदेंगे ना तो ज़्यादा सटीक होगा वो ट्रेड। क्यों? क्योंकि अब जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो है RS1। वो क्या है? लेके आइए स्क्रीन पे, 51,430 और 526। इस रेंज में कंसिडरिंग कॉल राइटर्स आपको अपने ट्रेड्स को निकालना है। बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग वो 526 के ऊपर ही होगी। तो आशीष, आज के लिए मेक और ब्रेक है 25,025 निफ्टी का पहला कॉल राइटर्स का जोन। आशीष, बहुत बढ़िया। निफ्टी बैंक की आज मंगलवार के दिन की रणनीति मैं पता बहुत टटोल रहा था। एक हमारा फोटो है पुराने ऑफिस से, जब हम दोनों आमने सामने बैठते थे। मिली? एकदम लीन मीन मशीन हुआ करते थे। मिली क्या? नहीं, मिल नहीं रही है, फेसबुक पे ढूंढ रहा था। मैं सोचा तब और अब दिखाता मैं आपको। वो फोटो मैं भी ढूंढने जा रहा था। ये तो फिर भी उतनी पुरानी नहीं है, वो बहुत ही पुरानी है, 15 साल पुरानी फोटो होगी।
और दोनों एकदम गड्ढा है, पेट भी अंदर।